नमस्कार। हम इस वीडियो में भाषा शिक्षण में मौखिक तर्कशीलता के महत्व एवं उस पर कार्य करने की रणनीति को समझेंगे। उद्देश्य: मौखिक तर्कशीलता के महत्व को समझना, मौखिक तर्कशीलता विकास के लिए उपलब्ध शिक्षण सामग्रियों के बारे में जानना, मौखिक तर्कशीलता विकास की रणनीति, मौखिक तर्कशीलता विकास में ध्यान रखने योग्य बातों को समझना। जरा सोचिए, किस तरह की कक्षा के बच्चों का अधिगम स्तर बेहतर होगा? एक ऐसी कक्षा जिसमें शिक्षक की केंद्रीय भूमिका है और कुछ बच्चे बीच बीच में हाँ या ना बोलकर कक्षा में प्रतिभाग कर रहे हैं, या एक ऐसी कक्षा जिसमें शिक्षक बच्चों से सवाल जवाब कर रहे हैं। अधिकतर बच्चे अपने अनुभव और कल्पना ज्ञान का प्रयोग करके उत्तर दे रहे हैं। जाहिर है, दूसरी तरह की कक्षा के बच्चों का अधिगम स्तर ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बच्चे मौखिक तर्कशीलता का प्रयोग करते हुए कक्षा की चर्चा में प्रतिभाग कर रहे हैं और एक दूसरे के विचारों को समृद्ध करते हुए चिंतन कौशल को सक्रिय कर रहे हैं। इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कक्षा में इस तरह का माहौल कैसे बनाया जाए कि शिक्षक सवाल जवाब करें और बच्चों को उनकी मौखिक तर्कशीलता का उपयोग करने का पर्याप्त अवसर दें। हम ये भी समझेंगे कि इसके लिए हमारे पास कौन कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्रियां हैं और इस दक्षता पर कार्य करने की रणनीतियां एवं ध्यान देने योग्य बातें क्या हैं। आइए समझते हैं कि मौखिक तर्कशीलता क्या है। मौखिक तर्कशीलता हमें किसी पाठ, विचार, जानकारी को सुनकर सोचने, समझने, समाधान एवं निष्कर्ष निकालने में मदद करता है। जब कोई पाठक किसी पाठ को सुनकर पाठ एवं अपने अनुभवों के बीच किसी अन्य सुनी या पढ़ी कहानी के बीच और बाहरी दुनिया और पाठ के बीच संबंध स्थापित करते हुए मौखिक रूप से व्यक्त कर पाता है, तो वह मौखिक तर्कशीलता का प्रदर्शन कर रहा होता है। सुनकर समझना पढ़कर समझने की बुनियाद बनाता है। बच्चों को मौखिक रूप से चर्चा का जितना मौका मिलेगा, पढ़कर समझने की बुनियाद उतनी ही बेहतर होगी। मौखिक तर्कशीलता से बच्चे में शब्दावली विकास होता है। उच्च स्तरीय भाषाई कौशलों जैसे तर्क करना, अनुमान लगाना, विश्लेषण करना, कल्पना करना आदि के विकास के साथ साथ उनमें आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। ये सभी प्रक्रियाएं आगे उनके पढ़कर समझने की दक्षता को विकसित करने में मदद करती हैं। अब तक हमने समझा कि मौखिक तर्कशीलता क्या है और भाषा शिक्षण में इसका महत्व क्या है। आइए अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसके विकास के लिए हमारे पास कौन कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्रियां एवं गतिविधियां मौजूद हैं। कुछ प्रमुख शिक्षण अधिगम सामग्रियां एवं गतिविधियां हैं: चित्र चार्ट, चित्र कहानी पोस्टर, कहानी चार्ट, कविता चार्ट, पाठ्य पुस्तक, कार्य पुस्तिका, अनुभव पर चर्चा, मौखिक कहानी सुनाना, सृजनात्मक गतिविधि एवं खेल गतिविधि। इनके बारे में और विस्तार से जानने के लिए आप कक्षा 2 एवं 3 की शिक्षक संदर्शिका के पृष्ठ 158 से 171 एवं कक्षा 1 की शिक्षक संदर्शिका के पृष्ठ 108 से 123 पर देख सकते हैं। आइए अब समझते हैं कि अलग अलग उपलब्ध शिक्षण अधिगम सामग्रियों एवं गतिविधियों द्वारा किस तरह से उचित रणनीति बनाकर बच्चों में मौखिक तर्कशीलता का विकास किया जा सकता है। बच्चों को सोचने, विचारने, खुद को अभिव्यक्त करने का ज्यादा से ज्यादा मौका दें। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान खुले छोर के अलग अलग तरह के प्रश्न लगातार बच्चों से पूछे जाने चाहिए। ऐसे प्रश्न पूर्व ज्ञान, अनुमान लगाने वाले, जीवन और अनुभवों से संबंधित स्वयं निष्कर्ष निकालने वाले प्रश्न, कल्पना एवं जिज्ञासा वाले हो सकते हैं। जैसे, बादल निकलने पर अक्सर क्या होता है? इस कहानी में अगर ज़ेब्रा भी होता तो कहानी में नया क्या होता? इस कहानी का नया नाम क्या हो सकता है? आदि। बच्चों से प्रश्न पूछते समय जब बच्चे उत्तर दें तो उन उत्तरों पर आधारित प्रश्न बनाकर समृद्ध चर्चा करने से भी मौखिक तर्कशीलता का विकास होता है। अब तक हमने मौखिक तर्कशीलता के महत्व एवं उसको विकसित करने की रणनीतियों के बारे में समझ बनाई। आइए समझते हैं कि इन रणनीतियों के बेहतर क्रियान्वयन के लिए हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। शिक्षक बच्चों से पूर्व ज्ञान, अनुमान लगाने वाले, जीवन और अनुभवों से संबंधित
स्वयं निष्कर्ष निकालने वाले प्रश्न, कल्पना एवं जिज्ञासा वाले प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के बाद बच्चों को 8 से 10 सेकंड सोचने का समय दें। बच्चों को वाक्यों में उत्तर देने को प्रोत्साहित करें। बच्चों की लेबलिंग ना करें, जैसे तुम बोल नहीं पाते, तुम सोच नहीं पाते। बच्चों के अलग अलग उत्तरों को स्वीकार करें। किसी उत्तर को गलत ठहराने से बचें। एक शिक्षक के रूप में यह हमेशा याद रखना चाहिए कि शुरुआती कक्षाओं में बच्चों के अंदर मौखिक तर्कशीलता का विकास करके हम उन्हें जीवन भर सीखने के लिए तैयार कर सकते हैं। सतत सीखने को तैयार बच्चे ही एक बेहतर विद्यार्थी और नागरिक बनते हैं। उम्मीद है हम सभी अपनी कक्षाओं में मौखिक तर्कशीलता के विकास पर कार्य करते रहेंगे।